नमस्ते। नानी के पकवान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसा सिखाने जा रही हूँ जो मैं पहले भी एक बार सिखा चुकी हूँ। फर्क इतना है कि पहले हमने काट कर करेले बनाए थे, आज हम भर कर करेले बनाएंगे। और आज मैं स्वीटी के साथ में शुरू कर रही हूँ करेले बनाना, क्योंकि इसके पास टाइम बहुत कम होता है। हमेशा स्कूल चली जाती है, आती है, होमवर्क करने लग जाती है। आज ये घर पे है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं स्वीटी के साथ मिलकर करेले बनाऊँ। क्यों स्वीटी? हाँ, दोनों मिलके बनाएंगे। दोनों मिलके। अब बोल रहे थे ना, मैं बोलूँगी मेरी वीडियो को लाइक भी करना, आप नानी के भी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना। आपने मेरे को भी बहुत सपोर्ट करा है, वैसे नानी को भी करना, मेरे को भी करना। जल्दी से जल्दी आप मेरे को सिल्वर बटन और मेरी नानी ओ चलिए चलते हैं करेले बनाने की तरफ। अब ये भरवा करेलों के लिए हमने करेले ले लिए हैं और अब हम करेलों को जिस तरह से काटेंगे वो आपको मैं दिखाती हूँ, क्योंकि इसकी कटिंग में हमने करेलों को काटना नहीं है, हमने छिल के एक चीरा बस देना है सेंटर में मसाला भरने के लिए। भरवा करेले बहुत टेस्टी बनते हैं। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से मैं अपने तरीके से भरवा करेले बनाती हूँ। अभी हम शुरू करते हैं करेले काटने। सबसे पहले हम इस तरह से करेलों की डंडी और ये दोनों साइड से हम इसको किनारे फेंक देंगे। उसके बाद हम इसके छिलकों को इस तरह से छील लेंगे। हमने छिलके फेंकने नहीं हैं, छिलके सारे हमारे यूज़ हो जाएंगे। बस ये है कि हमने छिलकों को अलग से एक बर्तन में रख देना है। इस तरह से आप जितने बारीक छील सकते हो उतने, क्योंकि करेले के सारी गुणवत्ता इनके छिलकों में होती है, इसलिए हमें छिलकों को कभी नहीं फेंकना चाहिए। या तो छिलकों के साथ में ही करेले को कटिंग करके बना लो, और अगर छिलकों को छील रहे हो तो बीच में ही डाल दो। ये देखिए, ये सारे छिलके हमने इस तरह से छील लिए हैं। अब हम करेलों को किस तरह काटेंगे, मैं आपको एक करेला कटिंग का, ये देखिए, यहाँ से हम सेंटर से इसे ऐसे चीरेंगे कि बीच में मसाला भरने के लिए हमारा इंतज़ाम हो जाए। ये देखिए, इसको अलग नहीं करना, सिर्फ एक चीरा देना है इस तरह से। इस तरह से हम सारे करेले काट लेंगे। ये हमने सारे करेले काट लिए हैं। ये देखिए, ये सब करेलों को काट कर हमने ऐसे करके चीरा दे दिया है। बीच में से अलग नहीं किया, पर बीच में से ऐसा कट किया कि मसाला भरा जा सके। और ये सारे छिलके हमने काट कर अलग कर दिए। ये सब छिलकों को हम थोड़ा सा बारीक बारीक काट लेंगे और सब्ज़ी बनाते टाइम इसका कैसे उपयोग करेंगे वो मैं दिखाती हूँ आपको। अब इन करेलों में हम करीब 1 चम्मच नमक डाल देंगे। ये नमक और ये नींबू का रस, ये इनका सारा कड़वापन ख़त्म कर देगा। ये देखिए, इस टाइप से हम इसको अच्छे से मल लेंगे। नमक डालने के बाद करीब हम 4-5 घंटे के लिए करेलों को रख देंगे। इसमें हमने 1 नींबू निचोड़ दिया। ये देखिए, पूरी तरह हमने नींबू का रस डाल दिया। अब हम इसको सिर्फ ढक कर दोनों को एक साइड में रख देंगे। जिस तरह हमने इसमें डाला नमक, उसी तरह हम इसके छिलकों में भी नमक डाल के रख देंगे। छिलकों में भी आधा नींबू और नमक डालकर इसे भी एक साइड में दोनों को रख देंगे। फिर हम मिलते हैं करेले बनाते वक्त। ये हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम चम्मच का चौथा हिस्सा नमक डाल देंगे, जिससे सरसों तेल की महक महसूस नहीं होती खाने में। और इसके बाद ये हमने जो धोकर अच्छी तरह से करेले रखे हैं, इन करेलों को डाल देंगे। करेले हम पहले फ्राई करेंगे, उसके बाद हम उसमें मसाला भरेंगे। ये भरवा करेले बहुत टेस्टी बनते हैं, आप एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। और काफ़ी दिन तक कोई इसके ख़राब होने का चांस नहीं रहता, 1 हफ्ते तक ये आराम से चल जाते हैं। इसे इसी तरह हम हल्का हल्का फ्राई होने देंगे। इस तरह हम पलटी करते हुए करेलों को फ्राई करेंगे। थोड़ा सा कभी गैस फुल कर दिए, कभी बिल्कुल धीमी कर दिए, क्योंकि करेले जलने नहीं चाहिए। ये ब्राउन ब्राउन कलर के होंगे। बहुत आराम से ये धीरे धीरे फ्राई होते जाएंगे। ये करेले हमारे काफ़ी हद तक फ्राई हो चुके हैं। देखिए, जो करेले इस तरह से होते जाएंगे ब्राउन ब्राउन, उसे हम निकाल देंगे और बाकी करेलों को धीरे धीरे होने देंगे। ये देखिए, हमेशा करेले कोशिश करिए लोहे की कढ़ाई में बनाइए। लोहे की कढ़ाई में करेले बहुत अच्छे बनते हैं और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है लोहे की कढ़ाई में करेले बनाना। ये देखिए, इस तरह से हमारे कुछ करेले फ्राई हो चुके हैं। इसे हम निकालते चले जाएंगे, बाकी को फ्राई होने देंगे। थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि गैस फुल पे करते हैं तो करेले जल जाते हैं,
इस तरह हमें गैस का खास करके ध्यान देना पड़ता है। अभी हम इसको पकने देते हैं। ये हमारे करेले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए ब्राउन ब्राउन करेले हो चुके हैं। इन्हें हम सबको निकाल लेंगे और इसी तेल में हमने जो छिलके नमक लगा कर रखे थे उस छिलकों को अच्छी तरह से धोकर इसी तेल में इसी तरह हम उसको भी फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ये छिलकों को 3-4 पानी में हमने अच्छी तरह धोया, छन्नी में डाला। हालांकि इसमें पानी थोड़ा सा भी और भी है, पर हमने काफ़ी कोशिश इसका सारा पानी निकल जाए। उसके बाद हम इसको इसी तरह से यहाँ फ्राई कर लेंगे। जिस तरह हमने करेले फ्राई किए उसी तरह इन छिलकों को हम फ्राई करेंगे। ये करेले हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। हो सकता है बच्चे इसे खुश होकर ना खाए, लेकिन बड़ों को ये करेले बहुत अच्छे लगेंगे। इसी तरह हम ब्राउन होते तक ये छिलकों को भी फ्राई कर लेंगे। ये करेले के छिलके भी पूरी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। इन्हें भी हम करेलों के साथ ही इसमें निकाल देंगे। फिर उसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। इनको फेंकने की आवश्यकता नहीं होती, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इस तरह से हमने निकाल दिया। ये देखिए, अब हम करेले पूरी तरह से फ्राई कर चुके हैं। अब हम करेलों के लिए मसाला तैयार करेंगे। ये देखिए, करीब हम 3 चम्मच, बड़े वाले चम्मच में भर के 3 चम्मच तेल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ये हमें करेले के लिए क्या क्या चाहिए, ये करीब हमने 3 बड़े बड़े प्याज मोटे मोटे काटे हैं। इसके लिए बड़े बड़े प्याज काटने पड़ते हैं। इस तरह से देखिए हमने आलू बारीक बारीक आलू काट लिए हैं और 1 कटोरी भर के नीम पत्ता, कड़ी पत्ता जिसे मीठी नीम भी कहा जाता है, और ये 4 हरी मिर्च। अब हम करेलों की तरफ चलते हैं। ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, काफ़ी हद तक तेल गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चुटकी भर के नमक का। ये हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया। उसके बाद हम इसमें सबसे पहले डालेंगे हरी मिर्च। ये हम हरी मिर्च डाल देंगे। हल्की सी हरी मिर्च चटक जाने के बाद में हम आपको लगेगा इसमें कड़ी पत्ता करेलों में, ये बात आप जो सोच रहे हो वो कई हद तक सच है। कई लोग, बहुत कम लोग करेलों में कड़ी पत्ता डालते हैं, पर आप एक बार डाल के देखिएगा। जब हम करेले भरने के लिए मसाला तैयार करेंगे उसमें भी हम कड़ी पत्ता डालेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। बस अब हम इसको प्याज को ब्राउन होते तक भूनेंगे। ये हमारे प्याज थोड़े से भून जा चुके हैं। हमने ज़्यादा भूनने नहीं है, हल्के से हमने इसको सेकने हैं, क्योंकि करेलों में कच्चे कच्चे प्याज बड़े अच्छे लगते हैं। अब हम ये जो आप बारीक बारीक देखिए आलू काट के रखे हैं, इसको हम इसी में मिक्स कर देंगे। आलू को साथ ही हम गलने देंगे। करीब 10-15 मिनट लगेंगे, तब तक आलू और प्याज दोनों गल जाएंगे। अब इसमें हम करीब आधा चम्मच नमक डालेंगे। इसमें नमक सोच कर ही डालना है, क्योंकि करेले जब हम नमक में डालकर रखते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नमक उसमें मिल जाता है, इसलिए नमक बहुत कम मात्रा में ही डालना है। ये करीब हमने चम्मच का चौथा हिस्सा हल्दी डाल दी। 1 चम्मच भर के हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। वैसे लास्ट में मैं करेले का मसाला भी इसमें डालूँगी। करेले का मसाला मैं घर पे ही बनाती हूँ। अगर आपको सीखना हुआ तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बताऊँगी। और करेले में भरने के लिए जो मसाला है उसको हम इसके बाद तैयार करेंगे। ये मसाला हमारा धीरे धीरे बन चुका है। सिर्फ आलू अभी हमारे नहीं गले हैं, आलू गलने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक हम इस कढ़ाई को बंद कर देते हैं।
ये अब हम देखते हैं हमारी आलू और प्याज के ये मसाला तैयार हो चुका है। इसमें हम करेले का मसाला थोड़ी देर में डालेंगे। जब हम करेले भर लेंगे ना, तो जो मसाला हमारा बचेगा वो सारा मसाला हम इसमें मिक्स करेंगे। अभी हम करेले भरने के लिए उसका मसाला तैयार करेंगे। ये हमें करेले के भरने के लिए जो मसाला चाहिए, एक तो हमने ये प्याज लिया, ज़्यादा मसाले की इसमें ज़रूरत नहीं है। एक प्याज और थोड़ा सा अदरक, 2 हरी मिर्च और ये कड़ी लीव। ये हम सबको एक साथ में पीस लेंगे और पीस कर हम हल्का सा तेल डाल के, 1 चम्मच तेल डाल के इसको कढ़ाई में भून लेंगे। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से करेले में भरते हैं। और बाकी मैंने आपको करेले का सूखा मसाला पिछले वीडियो में बताया था। सूखा मसाला हम वही वाला डालेंगे, उसी टाइप का जो हमने पिछले करेले की सब्ज़ी में डाला था। अभी हम इस मसाले को करेले में भरेंगे। मैं अभी मसाला पीस कर आपको बताती हूँ कौन कौन से सूखे मसाले इसमें मिक्स करने हैं। ये हमने करेले का मसाला पीस लिया है। इस मसाले में हमने कड़ी पत्ता, अदरक, प्याज और हरी मिर्च डाली है। अब इसे हम थोड़ा सा गैस पर फ्राई पैन रखकर भून लेंगे। ये हमारा तेल गर्म हो चुका है। हम इसमें थोड़ी सी सौंफ डालेंगे। करेलों में सौंफ बहुत अच्छी लगती है। फिर हम ये अपना पीसा हुआ मसाला भी इसमें डाल देंगे। ये मसाला तो ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही हमने हल्का सा भूनना है। ये करेले बहुत टेस्टी बनते हैं, आप एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। ज़्यादा तेल की भी आवश्यकता नहीं है। ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है। बस मसाला इतना ही भूनना है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इससे ज़्यादा भूनने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये करेलों में डालना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। और मैंने आपको जो पिछली बार करेलों में अचारी मसाला, करेलों का मसाला ये सब बताया था, वो इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए, ये हमने इसमें मिक्स कर दिया। इसमें नमक, मिर्च और हल्दी, ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स है, इसलिए हमें इसके अंदर अब कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अमचूरन हम ज़रूर डालेंगे, थोड़ा सा, आधा चम्मच करीब हम इसमें अमचूरन डाल देंगे। और थोड़ी सी देगी लाल मिर्च, करीब आधा चम्मच देगी लाल मिर्च। अब इस कढ़ाई को हम उतार लेंगे और थोड़ी देर के बाद, ठंडा होने के बाद, इस मसाले को हम करेलों के अंदर डालेंगे। तब तक हमने जो मसाला कढ़ाई में तैयार करके रखा हुआ है, हमने जो मसाला कढ़ाई में तैयार करके रखा हुआ है, आलू, प्याज, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता, इस मसाले को हम इस साइड कढ़ाई को ऑन करके रख देंगे। इसे थोड़ी देर गर्म होने देंगे, तब तक हम करेलों में मसाला डालते हैं। अब ये मसाला हमारा तैयार है। ये हमारे करेले जो फ्राई करके रखे थे, इस मसाले को हम करेलों के अंदर डालते चले जाएंगे। ये देखिए, बहुत ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है। जो मसाला बचेगा उसे हम दोबारा आलू और प्याज के मिश्रण में मिक्स कर देंगे। ये देखिए, बस इतना इतना हम इस तरह से इसके अंदर भर लेंगे। करेले फ्राई करने के बाद जब हम मसाला डालते हैं तो हमारा मसाला तेल में गिरने का भी डर नहीं रहता, क्योंकि भर के जब हम फ्राई करते हैं तो सारा मसाला कढ़ाई में फैल जाता है। यहाँ धागे बांधने की आवश्यकता होती है, इसमें हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने करेले फ्राई कर लिए हैं। उसके बाद हमने इसमें मसाला भून कर डाल दिया है। ये देखिए, इस तरह हम सभी करेलों में मसाला डाल देंगे। ये हमने करेलों में मसाला डाल दिया है सारा। और ये हमने जो करेलों के छिलके फ्राई करके रखे थे, ये वो है। ये सारा भी सब्ज़ी में मिक्स हो जाएगा इस तरह से। और ये मसाला हमारा बच गया है, ये भी इसमें मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, ये सारा कुछ हम एक साथ मिक्स कर देंगे। और हम चलते हैं अब कढ़ाई की तरफ। अब इस कढ़ाई में हमारा प्याज
और आलू और कड़ी पत्ता, ये मसाला हमारा अच्छे से भुना जा चुका था। हम करेलों के मसालों के करके इसके गैस को बंद कर दिए थे। अब हम इसमें सबको मिक्स करेंगे। आप एक बार मेरे बताए तरीके से करेले बनाकर ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, हम इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच अमचूरन डाल देंगे। ज़्यादा आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी हमारा जो करेलों का मसाला बचा है उसमें भी अमचूरन है। और ये हम इसमें करेले का जो मसाला मैंने आपको करेले के पिछली रेसिपी में बताया था, सेम वही मसाला इसमें भी हमने डालना है, सूखा मसाला। ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है। आप करेलों का बना हुआ एक बार मसाला डाल दीजिए तो उसमें सब कुछ आ जाता है। ये कस्तूरी मेथी, ये लाल देगी मिर्च, और अब हम डालेंगे कस्तूरी मेथी। ये हम मैश करके कस्तूरी मेथी डाल देंगे। आप एक बार इस तरीके से करेले ज़रूर बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। ऐसा लगेगा ही नहीं आपने करेले बनाए हैं, बल्कि ऐसा लगेगा बहुत ही टेस्टी कोई सब्ज़ी बनी है। ये सब कुछ मिक्स हो गया। अब हम इसमें अपने करेलों का जो मसाला हमने अभी तैयार किया था वो, और करेलों के छिलके, सब कुछ मिक्स कर देंगे। ये सब्जियां कई लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि बनाने में थोड़ा समय ज़रूर लेती है, पर ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सब्जियां होती है। ये देखिए, इस तरह से हम सबको मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए गैस को सिम पे पड़ा रहने देंगे। ये सब्ज़ी को इसी तरह हम ढक्कन दे के थोड़ी देर के लिए रख लेंगे ताकि सारे मसाले, करेले, सब कुछ आपस में मिल जाए। मैं आपको एक बार पास से दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह बने। अब हम गैस को धीमी आंच पर करके इसे 5 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। ये हमारे करेले बनकर तैयार हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे बताए अनुसार करेले बनाने का तरीका पसंद आया होगा। आप भी इसी तरह एक बार करेले बनाकर ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको करेले बनाने की रेसिपी कैसी लगी है। मैं बहुत ही उम्मीद से आपको जो कुछ भी बताती हूँ अपने घर से सीखी हुई रेसिपी ही मैं आपको बताती हूँ और मुझे उम्मीद होती है कि शायद आपको पसंद आएगी। मैंने अपनी मम्मी से जो कुछ भी सीखा है वो ही आपको मैं हमेशा बताती हूँ। कोई नई चीज़ मुझे नहीं समझ में आती बताने के लिए, इसलिए मैं अपने तरीके से बनाई हुई चीज़ें ही आपको बताती हूँ। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि सब तक मेरी रेसिपी पहुंच सके और मुझे सबके विचारों का पता चल सके। इसी के साथ में आज का मेरा वीडियो समाप्त होता है। अगली रेसिपी में हम फिर मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे करेले बनाने की रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे तरीके से एक बार आप भी बनाकर देखिएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा कि ये करेले आपको कैसे लगे हैं। मेरे ख्याल से तो मैंने जब भी बनाए हैं सबको बहुत पसंद आए हैं और आप बनाकर देखिएगा और पता चलेगा कि सबको कैसे लगते हैं। और आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो सब तक पहुंच सके और मुझे भी पता चले कि लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है। इसी रेसिपी के साथ में आज का हम एंड करते हैं। अगली रेसिपी में हम फिर मिलते हैं। अलविदा। थैंक यू। धन्यवाद।